नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे सीजी टेट परीक्षा के बारे में। कल व्यापम ने सीजी टेट का पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों पेपर लिए हैं। बहुत सारी बातें हैं मेरे मन में, आगे क्या क्या करना होगा, किस प्रकार से आगे की राह है। और कल जो पेपर हुआ है उसमें तो मेरी पूरी आपत्ति है, पूरी निराशा है, पूरी नाराजगी है। मतलब ये पेपर किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं था। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पेपर को सही नहीं बोल सकते। जो बच्चे बोल रहे हैं वो पहले ही बाहर हो जाइए इस वीडियो से, जो बच्चे इस पेपर को सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं 100 में से 1-2 बच्चों की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे तथ्य के साथ, मैं पूरे कारण के साथ आया हूं। मैं एक एक पॉइंट पर बात करूंगा। तो जो बच्चे अगर इस पेपर को सही बोल रहे हैं वो पहले ही छोड़ दीजिए, इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि मैं किसी 1-2 बच्चे की बात करने नहीं आया हूं। मैं यहां पर एक एवरेज बच्चों की बात करने आया हूं जो अपना सपना संजोए थे शिक्षक बनने का, जो अपने परिवार को सेक्रीफाइस कर दिए थे, अपनी तैयारी के दौरान 12-12, 15-15 घंटों तक लगातार बैठ के क्लास अटेंड किए हैं। मैं उन बच्चों के लिए आया हूं यहां पर। मैं ऐसे महिलाओं को देखा हूं जो अपने बच्चों को रिसेप्शन में छोड़ करके 5-5, 6-6 घंटे की क्लास अटेंड की हैं। बच्चे रिसेप्शन में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं अपने माता पिता का कि वो अंदर क्लास कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए। मैं ऐसे पुरुषों को देखा हूं जो अपनी नौकरियों के साथ साथ, ऐसी महिलाओं को देखा हूं जो अपनी नौकरियों के साथ साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो टेट निकालना कंपलसरी है सर, तो टेट निकालना भी कंपलसरी है और नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, तो हम नौकरी के साथ साथ टेट की तैयारी कर रहे हैं। एसआईआर का ड्यूटी लगा हुआ है सर, उसमें थके हारे हम वीडियोस देख रहे हैं ताकि हमारा टेट निकल जाए। ऐसे बच्चे जो 3-3, 4-4 साल से अपने घरों को छोड़े हैं, शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए थे, वो बच्चे शामिल हुए थे टेट की परीक्षा में। तो मैं किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं कि 100 में, 200 में, 1000 में किसी 1-2 बच्चे की बात कर रहा हूं जिसका पेपर अच्छा गया। मैं एक एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं जो मेहनत किए थे और जिनका पेपर बनने लायक था, लेकिन पेपर इतना खराब देने की वजह से वो पेपर नहीं कर पाए हैं, पेपर इतना लेंदी देने की वजह से वो पेपर नहीं कर पाए हैं। मैं ऐसे बच्चों के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों की मेहनत देखा था। मुझे खुद कल से अभी तक में नींद नहीं आई है ढंग से। मैं इतना परेशान हूं कि मैं वेट कर रहा था कि कब मुझे ये मौका मिलेगा आप लोगों से चर्चा करने का। और मैं खुद कल ज्ञापन देने जा रहा हूं व्यापम। ये सब बातें भी हैं, मैं सारी बातें आपसे साझा करूंगा। तो बिल्कुल सब कुछ प्लान करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये सारी बातचीत आज की इस वीडियो में होगी। पेपर बहुत ही खराब था। आप भर्ती परीक्षा में ऐसा पेपर देते तो मैं मान जाता, चलो ठीक है, भर्ती परीक्षा में ऐसा पेपर दीजिए। पेपर टफ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। 1-2 मूर्ख लोग मेरे वीडियो में कमेंट किए थे, वो कोचिंग के टीचर हैं, अपने आप को टीचर बोलते हैं, वो उनके कमेंट दिखाऊंगा मैं आपको। 1-2 टीचर कमेंट किए थे कि आपके प्रश्न फंसे नहीं हैं, तो आप जो हैं वो व्यापम को बोल रहे हैं कि व्यापम ने गलत किया, आप अपनी गलतियों को व्यापम में मढ़ रहे हैं। अबे तुमको कौन सिखाए? 2 दिन तुमको हुआ नहीं पढ़ाते, 2-4 दिन में पढ़ाए हो, तुम अभी नए नए आए हो इस फील्ड में, मेरे को सिखाओगे तुम? क्वेश्चन नहीं फंसे, क्वेश्चन फंसे, वो बात ही नहीं है यार। क्वेश्चन फंसने नहीं फंसने की, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं कि क्वेश्चन फंसा कि क्वेश्चन नहीं फंसा। अबे और सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न पूछ रहा है कि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये कितना, वो कितना। ये प्रश्न फंसने नहीं फंसने की बात ही नहीं है यार। मैं अपने बच्चों को खड़ा कर दूं ना तो बताएंगे वो कितने प्रश्न फंसे हैं, कितने नहीं फंसे हैं। वो बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं पेपर टफ है, मैं तो बोल रहा हूं पेपर बहुत लेंदी है। एक ही प्रश्न के अंतर्गत 5-5, 6-6 प्रश्न आप पूछोगे तो समय तो 3 मिनट 4 मिनट लगेगा ना उस एक प्रश्न को बनाने में। तो 2.25-2.5 घंटे में प्रश्न कितने बन पाएंगे आपसे? मैं वो बात कर रहा हूं। तुम क्या बताओगे मेरे को यार? महीना भर तुमको दूसरे कोचिंग में पढ़ाते हुआ है, मेरे को सब जानकारी तुम्हारे बारे में। 1 ही 2 कमेंट ऐसा है, और दुख इस बात का कि टीचर हैं ये टीचर बनेंगे, इनको बच्चों का दर्द नहीं दिख रहा है। दिखेगा कहां से? बच्चे रहेंगे तब तो इनके पास, बच्चे ही नहीं है इनके पास पढ़ाने को, खाली खड़े होकर भाषण देते हैं बैठ के ये लोग। बच्चों का दुख दर्द देखे कहां ये लोग? बच्चों की समस्याएं देखे कहां ये लोग? बच्चों की आर्थिक स्थिति से जूझे कहां ये लोग? कोई बच्चा इनके पास आके अपना दुखड़ा रोया ही नहीं है ना, क्योंकि बच्चे नहीं है इनके पास, बच्चे समझते ही नहीं है इनको टीचर, और ये है भी नहीं टीचर लायक। इस जगह पे आप पेपर का एनालिसिस करो। मैं, मेरे सामने वो आ जाए ना, पेपर मुंह पे फेंक के मारूंगा उसके और बोलूंगा तू 2.5 घंटे में 90 नंबर ला के दिखा मेरे को, तब मानूंगा मैं कि हाँ तू टीचर है और तू बोलने लायक है इस बात को। 2.5 घंटे में 90 नंबर ला के दिखा, इसमें मान जाऊंगा तेरे को। तू टीचर बनता है अपने आप में, टीचर बन के तू बच्चों का साथ नहीं दे पा रहा है, दिखाऊंगा मैं। ये सब चीजें मैं होश हवास में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस करके बैठा हूं। मैं इंग्लिश वाली मैडम से बात करके बैठा हूं, बुलाया हूं मैडम को 2 बजे में। दिव्या मैडम के साथ एक वीडियो बनाऊंगा मैं। मैडम खुद बोल रही थी कि सर बहुत बेकार पेपर है, एक एक पैसेज में एक एक प्रश्न पूछा है।
हिंदी तक के प्रश्नों को वो कूट में दे दिया है, कथन कारण वाले प्रश्न दे दिया है, जमाओ जमाओ जमाओ, यही चला है पूरे पेपर में। भर्ती परीक्षा होता तो मैं कुछ नहीं बोलता यार, क्योंकि भर्ती परीक्षा होता तो सबके लिए ये कॉमन चीज था, सबके लिए टफ था, कट ऑफ कम जाता। लेकिन ये तो पात्रता परीक्षा 90 नंबर लाना फिक्स था इसमें तो, कि 90 नंबर लाना पड़ेगा जनरल वाले को तभी क्वालिफाई कर पाएंगे, ओबीसी एससी एसटी वालों को 75 नंबर लाना पड़ेगा तभी क्वालिफाई कर पाएंगे पेपर को। भर्ती परीक्षा में ले लो ऐसा पेपर, सबके लिए टफ होता वो, मेरे को कोई इशू नहीं होता। पात्रता परीक्षा में 3.25 लाख बच्चे बैठे हैं, 20,000 बच्चे नहीं निकाल पाएंगे पेपर को, मेरे को पता है 20,000 बच्चे नहीं निकाल पाएंगे पेपर को। या तो ये उद्देश्य से किया गया है कि आगे जाके भर्ती परीक्षा की मांग ही ना उठे, क्योंकि 3-3.25 लाख में 2 लाख बच्चे अगर क्वालिफाई कर लिए तो ये आगे जाके मांग उठाएंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, इस मांग को पहले ही दबा दिया जाए, या तो ये उद्देश्य है इनका। फिर तो ऐसे लोग तो बिल्कुल दूर रहना इस वीडियो से, जो बच्चों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे टीचर भी दूर रहिएगा जो साथ नहीं दे पा रहे हैं, बस मेरा पढ़ाया हुआ ये आया, मेरा ये आया, मेरा वो आया, यही चल रहा है यार। अरे पढ़ाया हुआ क्यों नहीं आएगा यार? कोई मैडम आपको पैसेज पढ़ना, पैसेज को सॉल्व करना सिखा दी है तो पैसेज का तो प्रश्न आया है। मैं आपको प्रतिशत लाभानी पढ़ा दिया तो प्रतिशत लाभानी का प्रश्न तो आया है। समस्या वो है ही नहीं यार, समस्या को समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग। समस्या है कि एक ही प्रश्न के अंतर्गत 4-4, 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। विज्ञान के एक ही प्रश्न के अंतर्गत 4-4, 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। गणित के एक ही प्रश्न के अंतर्गत 4-4, 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो मेरे को समय लग रहा है सर 3 मिनट 4 मिनट का एक प्रश्न को बनाने में। अब एक प्रश्न को बनाने में 3-4 मिनट लग रहा है सर, तो मैं 2.5 घंटे में कहां से 90 प्रश्न, कहां से 80 प्रश्न कर पाऊंगा? यह समस्या है यार, इसको समझना है। तो ऐसे जो लोग हैं ना, जो आपको बोलते हैं पेपर सरल था यार, पेपर ये था यार, उसके मुंह पे पेपर फेंकना और बोलना बना के दिखा, तू 2.5 घंटे में पेपर को 90 नंबर ला के दिखा, 100 नंबर ला के दिखा। 2.5 घंटा पूरा दे रहे हैं तेरे को, और कल का पेपर है, कुछ प्रश्न तेरे को याद भी हो गए होंगे, इधर उधर देखा होगा, तो तू बना के दिखा दो उसको। तो बात करेंगे अपन, पूरा एनालिसिस में बताऊंगा पेपर का और क्या क्या आगे रणनीति है, क्योंकि अब रोकना होगा इस चीज को। अमीन पटवारी में भी इस प्रकार की हरकतें हुई थी, लेकिन कम लेवल पे हुई थी, यहां पर तो अति हो गई है। ऐसे ऐसे बच्चे तैयारी किए, मेरे को खुद रोना आ जा रहा है इस बात को बोलते बोलते यार। मतलब मेरे पास खुद 1-2 बच्चे आते थे यार, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए पेपर लेने आते थे यार, वो टेट का टेस्ट पेपर, कि मम्मी पेपर मंगाइए सर, नहीं आ पाई टेस्ट देने तो पेपर मंगाई है, वो पेपर दे दीजिए, वो घर बैठ के सॉल्व करेंगी, वो घर का काम में व्यस्त है तो नहीं आ पाई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं। बहुत सारी महिलाएं यार, वो अपने बच्चों को रिसेप्शन में बैठा बैठा के, रिसेप्शन वाले उनको खिलाते थे कि आप क्लास अटेंड कर लीजिए, बच्चा यहाँ बैठा है, भूखे प्यासे बच्चा बैठा है, लेकिन वो अपने क्लास में बैठी हैं, क्योंकि बच्चे का भविष्य भी तो उसके नौकरी से जुड़ा हुआ है, खुद के भविष्य के साथ बच्चे का भविष्य भी तो है उसमें। ऐसे व्यक्तियों को देखा हो जो एसआईआर का ड्यूटी कर करके रिकॉर्डेड वीडियो देखे हैं, कि एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई है, फिर भी हम रिकॉर्डेड देख रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमको निकालना जरूरी है सर। बच्चे जो अपने घरों को छोड़ छोड़ के 3-3, 4-4 साल से रह रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना संजो के रखें कि हमको शिक्षक भर्ती निकालना है सर, उसके लिए टेट ये आखिरी मौका था हमारे पास, इसको निकालना ही पड़ेगा। ऐसे बच्चे बैठे थे, उनका दुख दर्द समझो यार। तुम होशियार बनते हो साले, कमेंट करते हो तुम। दुख मुझे इस बात का नहीं कि मेरे बारे में बोले कि आपका फंसा हुआ कि नहीं फंसा हुआ है पेपर में। अरे फंसा नहीं फंसा की बात ही नहीं चल रही है यहाँ पे। ये बताना होता ना तो मेरे बच्चे बता देंगे आपको। मैराथन क्लास ही देखे होंगे जो बच्चे, वो जानते हैं हर क्वेश्चन तो फंसा हुआ है सर, एक एक चीज फंसा हुआ है। ऐसा ऐसा चीज पढ़ाया था जो कहीं मार्केट में किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाते लोग, वो सब पढ़ाया हुआ था, वो सब भी आया हुआ है। समस्या वो थी ही नहीं। 2-4 प्रश्न जो आउट ऑफ सिलेबस हैं उसका तो बात ही छोड़ो, तो समस्या वो है ही नहीं। और मेरा मुद्दा भी ये नहीं है कि मेरा फंसा है कि नहीं, नाम अपना गुणगान गाने के लिए खड़ा हुआ हूं यहाँ पे। बात यह है कि इतना लेंदी पेपर सेट क्यों किया गया, कुछ उद्देश्य था का इतना लेंदी पेपर सेट करने का? तो कुछ उद्देश्य अगर था तो फिर ये गलत है। फिर आप सीधे सीधे बोल दो कि भाई नौकरी उकरी नहीं है छत्तीसगढ़ में, निकलो यहाँ से, खेती बाड़ी करो, जो भी करना मजदूरी करो, नौकरी उकरी नहीं दे पाएंगे हम। सीधे बोल दो ना यार, काहे के लिए उनका जीवन का समय, उनके जीवन का पैसा खर्चा करवा रहे हो आप? मतलब मैं प्रश्न दिखा रहा हूं आपको, वो कुछ लोग जो है ना वो भी देख लो। देखो मैं प्रश्न दिखा रहा हूं आपको, ये देखो प्रश्नों का स्तर। सेट ए का 118 नंबर का प्रश्न देखना और बनाना, जिनको लग रहा है कि पेपर आसान था। 118 नंबर का क्वेश्चन को देखना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूं आपको मैं भी। इसमें 4 कथन दिए गए हैं, ये ऐसे 4 कथन दिए गए हैं इस प्रकार से। 1986 में कुल विद्यार्थी इतने हैं, 87 में इतने % की वृद्धि हुई, 88 में इतने % की वृद्धि हुई, 86 में कुल महिला विद्यार्थी इतनी थी, 87 में इतना वृद्धि हुआ, 88 में इतना % का वृद्धि हुआ, महिला विद्यार्थियों में विज्ञान वाली इतनी हैं,
कला वाली इतनी है, ऐसे करके 4 में पूरी जानकारी दी है। अच्छा, उस जानकारी को यूज करके अपन को प्रतिशत वृद्धि लगा करके बताना भी पड़ेगा कि कितना हो गया, अगले साल कितना हो गया, अगले साल कितनी महिला विज्ञान वाली, कितनी महिला कला वाली। उसके बाद रुका नहीं है ये बेवकूफ आदमी, KLMNO ऐसे करके 5 प्रश्न इसमें सेट कर दिया है। 5 प्रश्न के में बता रहा है कि 87 में कुल विद्यार्थियों में से 87 की कुल महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत, मतलब कौन किसका कितना प्रतिशत है, 87 में कुल महिला टोटल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। एक सेपरेट प्रश्न हो गया, सेपरेट प्रश्न, एक सेपरेट प्रश्न माना जाता है। सेपरेट मतलब कि एक सिंगल प्रश्न माना जाता है। फिर एल में क्या बोल रहा है, फिर से पूछा है प्रतिशत से रिलेट करके, फिर से पूछा है एम में, एन में, ओ में, मतलब ये 5 प्रश्न पूछा है एक ही प्रश्न में। पहले बच्चा इसमें 2 मिनट देगा, बच्चा इसमें कम से कम 2 मिनट देगा। 4 मिनट से कम में करके दिखा दो, जो कमेंट करते हो 1-2 लोग। सालो तुम लोग तो एकदम दूर रहना इस वीडियो से, मिलना मत मेरे को कभी, बताऊंगा मैं क्या होता है बच्चों का दुख दर्द। तुम क्या समझोगे वे, 4 मिनट से कम में नहीं बनेगा ये प्रश्न। और छत्तीसगढ़ के बच्चों का जितना बेसिक वीक है ना, जितना इंग्लिश वीक रहता है, उनका गणित वीक रहता है, वो बच्चे 4 मिनट में बना ले तो भी बड़ी बात है उनके लिए। उसके बाद इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करके बनाना था आपको कि बढ़ते क्रम में जमाओ, इन 5 को बढ़ते क्रम में जमाओ, वहां पर फिर से दिमाग लगाओ। 4 मिनट कम से कम बोल रहा हूं, ऐसे भरपूर प्रश्न दिखा दूंगा मैं आपको। आप बोलेंगे सर सारे प्रश्न ऐसे नहीं थे। अरे सारे नहीं थे तो 10-12 प्रश्न हर भाग में, 10 से 12 प्रश्न हर भाग में ऐसे थे, 10 से 12 सारे प्रश्न नहीं थे। बनने लायक प्रश्न था, आप समय दो ना मेरे को, बना दूंगा मैं इसको। और दिखा रहा हूं प्रश्न आपको, देखो 114 नंबर का प्रश्न देखना क्या बोला है। एक शहर की जनसंख्या 1 जनवरी 2021 को इतना थी, 21 में इतना % की वृद्धि हुई, 22 में इतना % का कमी हुआ, 23 में इतना % का वृद्धि हुआ। उसके बाद JKLM फिर से जला दिया है वो, JKLM चारों प्रश्नों को अलग अलग सॉल्व करना था, फिर बताना था कौन सा चारों में सही है कौन सा गलत है। 2-3 मिनट से कम नहीं लगेगा इसको बनाने में, कम से कम 3 मिनट बोल रहा हूं। और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको दिखा दूंगा मैं, देखना ऐसे बहुत सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 110 को देखो, 110 नंबर का क्वेश्चन को, 110 नंबर के क्वेश्चन को देखना। KLMNO 5 ठो दिया है आपको इस प्रकार से, गुणोत्तर श्रेणी, 5 का 6वां पद पूछा है, फिर उसको जमाने बोला है बढ़ते क्रम में। परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, ये सिलेबस में ही नहीं है, आज तक पूछा नहीं था। सिलेबस में नहीं है तो क्यों पूछा गया इसको। फिर सही जोड़ी बनाओ में देख लो, 4 इधर दिया है, 4 इधर आंकड़े दिया है। अरे पहले को सॉल्व किया, पहले को सॉल्व करने पर तीसरा आया तो पहले का 3 होगा, लेकिन ऑप्शन जब देखा तो ऐसे पहले का A का तीसरा, ऐसे 3-3 ऑप्शन मैच हो गए, 3-3 ऑप्शन मैच हो गए ऐसे में। तो फिर अगला प्रश्न मेरे को सॉल्व करना मजबूरी हो गया, 2 प्रश्न सॉल्व किया तब जाके उत्तर बन रहा है ये, इसमें भी समय लगेगा आपको। और वाहियात क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपके, ये देखिए, ये टेबल बनाया है, इंक्लूसिव सीरीज बनाया है, उसमें बोल रहा है KLMNO, ये 5 डेटा पूरा निकालो, उसको जमाओ। क्वेश्चन नंबर 102 और देखेंगे, ये देखिए, और भी ये देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन देखना। 97 नंबर के क्वेश्चन में और वाहियात काम किया है, पूरा एक टेबल बनाया है ऐसा, यहां पर कंपनी लिखा है, 5 ठो कंपनी है, उनकी मांग बताया है, उनका उत्पादन बताया है। उसके बाद JKLM ऐसे 4 प्रश्न बना दिया इसमें। किसी में औसत मांग औसत उत्पादन का अंतर है, किसी में ये इसका इतना गुना है, ये इसका इतना प्रतिशत, मतलब 4 इंडिविजुअल प्रश्न एक ही में समाहित हैं। इन चारों को बनाओ, चारों में कौन सा सही कौन सा गलत ये देखो। और देखिए क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 95 को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको। ये देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन को देखिए, 5 प्रश्न पूछा है, KLMNO ये 5 प्रश्न पूछा है, 5 ब्याज के प्रश्न है, कोई सिंपल इंटरेस्ट, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई दोनों का मर्ज। इन 5 को सॉल्व करो, जो आंकड़े मिलेंगे उन आंकड़ों को जमाओ बढ़ते क्रम में, फिर बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। कैसे बनाऊंगा यार, 2.5 घंटे में से पेपर को, 2.25 घंटे में, और 2.5 घंटे भी क्या, 15 मिनट 10 मिनट तो खा देते हैं जो ड्यूटी करते हैं वो लोग, वो भी बेकार रहते हैं आधे, तो वो खा देते हैं 15 मिनट 10 मिनट मेरा। 2.25 घंटे में बनाऊंगा, तू बना के दिखा जो पेपर बनाया है, उसी से बनवाओ 2.5 घंटे में। 2.5 घंटे में आप उसी से बनवाओ, पहले तो उसी से बनवाओ, वो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा उससे पूछो पहले तो, जो पेपर को बनाया है। विज्ञान के प्रश्न भी सेम ऐसे ही हैं, गणित के और भी प्रश्न हैं, सभी में जमाने बोला है, सभी में जमाने बोल रहा है। कैलकुलेशन भी टफ है कुछ प्रश्नों का, चलो 30 में से 15 प्रश्न मैं बोल रहा हूं आसान भी थे, लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना कि जब पहला भाग बच्चा बनाया, दूसरा भाग बच्चा बनाया, तीसरा भाग बच्चा बनाया,
इन 90 प्रश्नों में समय इतना खपा दिया बच्चा, क्योंकि इंग्लिश के इतने बड़े बड़े प्रश्न है। एक पैसेज देके एक ठो प्रश्न पूछ रहे हो यार, एक पूरा पैसेज देके एक ठो प्रश्न, एक डेढ़ पेज, दो पेज का पैसेज देके एक दो प्रश्न पूछ रहे हो। तो 90 प्रश्नों के बाद जब उसके पास समय देखा ना, तो समय बचा है 20 मिनट, 15 मिनट, और प्रश्न गणित और विज्ञान के 60 बचे हैं या एसएसटी के 60 बचे हैं। दिमाग ही काम नहीं किया, जो बनने लायक थे वो भी नहीं बने, उससे जो बना सकता था वो भी नहीं बना पाया। मेंटली इतना परेशान हो गया प्रश्नों का देख के वो लेवल को। हिंदी तक में कोडिंग कर दी हो यार, JKLMNO, CDP तक में कर दिए हो। इंग्लिश के क्वेश्चन का लेवल ही अलग है। एक ऐसा बच्चा जो पहले इंग्लिश मीडियम के स्कूल तो खुलवा लो ढंग से यार, गांव में इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं है। बस्तर में, सरगुजा में, दूरस्थ क्षेत्रों में इंग्लिश मीडियम के स्कूल नहीं है जहां पे इंग्लिश की पढ़ाई। अरे स्कूल छोड़ो, टीचर नहीं है। टीचर से पूछ लो 4 वर्ड इंग्लिश का तो उनको नहीं पता। ये स्थिति है गांव साइड की। और तुम उन बच्चों से बोलते हो कि ये एक पेज का कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के प्रश्न का उत्तर एक ठो दें। क्या उनको शिक्षक बनने का हक नहीं है? आप बोलेंगे शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए ऐसा पेपर लिया गया। अरे मत सिखाओ, पता है किस लिए लिया गया है। लेते ना भर्ती परीक्षा में, पात्रता परीक्षा था ये। इसमें अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे जो बैकग्राउंड से जो बच्चे पढ़े, वो 90 नंबर लाने में हालत खराब हो जाएगा उनको। आप मत सिखाओ कि अच्छा गुणवत्ता करने के लिए ऐसा पेपर लिया गया। हमको पता है किस उद्देश्य से ऐसा पेपर लिया गया है। बस्तर का बच्चा का अधिकार नहीं है क्या शिक्षक बनने का? सरगुजा के बच्चे का अधिकार नहीं क्या शिक्षक बनने का? उनको अधिकार नहीं है क्या शिक्षा का, समानता का? वो बच्चा बनाएगा क्या ऐसे प्रश्न? 30 प्रश्नों में आप देखेंगे तो इंग्लिश, उनको बचपन में गणित और इंग्लिश की शिक्षा पता है सबको, कैसी दी है आपने। बेसिक एजुकेशन छत्तीसगढ़ का सबको पता है कैसा है, गांव में कैसी पढ़ाई होती है सबको पता है। बच्चों को खड़ा करेंगे ना, 1000 बच्चे खड़ा कर दूंगा मैं आज, और मेरे इतने बच्चे हैं पीछे, वो खड़ा होकर बोल देंगे आपको कैसा शिक्षा मिला है उनको। फिर भी मेहनत किए बेचारे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे पढ़े हैं डेली, एक डेढ़ घंटे सोए हैं। ऐसे बच्चे मिले ना मेरे को आज, 1.5 घंटा 2 घंटा सोते थे सर। निकालना था CG टेट को। सीटेट का भी पता नहीं है कि क्या होगा, सीटेट भी क्या करेगा पता नहीं है, वैध रखेगा कि नहीं रखेगा। दूसरे राज्यों में तो कुछ जगह पे अवैध हो गया है, तो यहां पर भी अवैध ना कर दे, यही एक चारा बचा है। कम से कम इस पे तो रहम खाना यार। कहीं इसको भी अवैध कर दोगे तुम कि ये भी इनवैलिड है छत्तीसगढ़ में, तो थोड़ा तो समझो बात को। किस प्रकार का पेपर आया है, कैसे करना है, क्या करना है। हर भाग टफ था इसका, हर भाग। इवन GS का पेपर देखोगे ना, जो SST वाला भाग है, उसमें भी आप देखोगे तो कथन कारण हर जगह। पूरा पेपर JKLM से भरा हुआ है, पूरा पेपर भरा हुआ है। आप देखेंगे तो इंग्लिश में तो छोड़ ही दो। दिव्या मैडम से मेरी बात हुई जो पढ़ाती इंग्लिश, उनका कहना है सर इतने मैसेज कर चुके बच्चे, इतने हताश, इतने डिमोटिवेट हो चुके हैं ना कि क्या ही बोलोगे, इतने डिमोटिवेट हो चुके हैं। CDP के क्वेश्चन देख लो, वहां पर भरा हुआ है। अरे पात्रता परीक्षा है भाई, भर्ती परीक्षा नहीं है जो ऐसा पेपर दे रहे हो। 90 नंबर कहां से लाएगा? तुम जो बनाए हैं ना वो अपने परिचितों से बनवा लो, खुद बना लो पेपर को। जो शिक्षक बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ आया है, पढ़ाया हुआ आने का मैटर ही नहीं है। पहली बात, यहाँ पे पढ़ाया हुआ सब आया है। हर टीचर पढ़ाएगा सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्नों को। कोई बेवकूफ थोड़ी है कि जो ब्याज पढ़ाते समय साधारण ब्याज के प्रश्न नहीं कराएगा, कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न नहीं कराएगा, प्रतिशत पढ़ाते समय प्रतिशत वृद्धि नहीं बताएगा। कोई बेवकूफ थोड़ी टीचर है, सब पढ़ाएगा वो। मैटर वो है ही नहीं। मैटर है इतना लेंथी पेपर देने का। मैं दिखाया तो आपको प्रश्न, इन प्रश्नों में 1 मिनट में आप एक प्रश्न बना ही नहीं पाओगे। 3 से 4 मिनट आपको देना पड़ेगा। 3 से 4 मिनट में एक प्रश्न बना रहे हो तो 1 घंटे में औसतन आपके 20-25 प्रश्न बन रहे हैं। 2 घंटे में कितना कर लोगे? 2.5 घंटे में कितना कर लोगे? आपको करने हैं 90, करने हैं 75 प्रश्न। आपको कैसे बनेगा बताओ? ना आपका बेसिक एजुकेशन इतना अच्छा था, बचपन में ना आपने ढंग की शिक्षा दी है, और अब आप अरे पहले जो टीचर है उनसे पूछो तो क्या पढ़ाए हैं। 20 साल पहले, 10 साल पहले का एजुकेशन कैसा था गांव साइड? पीरियड में पढ़ाई होता था कि टीचर अपना काम करवाते थे बच्चों से। उन बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, क्या समानता का अधिकार दे रहे हो यार? बहुत, मेरी तो इतनी नाराजगी है ना, मतलब मेरा तो खुद ही पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है आज कि क्या किया है। मतलब मैं बच्चों का दुख दर्द, और बच्चे मेरे से जितने कनेक्ट है ना, मैं जानता हूँ उस चीज को यार। अभी मैं 1 घंटा 1.5 घंटा से बच्चों से ही बातचीत कर रहा हूँ लगातार मैं, तो मैं जान रहा हूँ कि बच्चों का स्थिति क्या है। बच्चे मेरे से कितना हमने मैराथन प्लान किया था कि बच्चों का निकल जाए टेट। बच्चों के पीछे हमने भी बहुत मेहनत की थी, बच्चे तो मेहनत कर ही रहे थे। एक एक बच्चे की मेहनत हमने देखी है, और ये आपने कर दिया पूरा। आपका तो उद्देश्य ही साफ था कि मत निकालो भाई, कम बच्चे निकालोगे तो फिर कम मांग होगी। 3.5 लाख बच्चे बैठ रहे हो,
अब 3.5 लाख में से 2-2.5-3 लाख निकाल दिए तो फिर 2-2.5-3 लाख लोग मांग करेंगे शिक्षक भर्ती की, हम उतना पद दे नहीं पाएंगे, फिर हमारी निंदा होगी। इससे अच्छा पेपर ही ऐसा सेट किया जाए कि बच्चे निकाल ही ना पाएँ और फिर मांग ही नहीं उठेगी तो हमको पद देने ही नहीं पड़ेंगे। ये आप लोगों का हो सकता है रणनीति रहा हो सकता है ऐसा रणनीति रहा हो। देखिए ना, आप साइंस के क्वेश्चन को देख लीजिए, कथन कारण, केवल कथन कारण हर प्रश्न में। अरे कथन कारण के प्रश्न आसान समझते हो क्या? कथन में पहले देखना पड़ता है वो सही है कि नहीं, कारण को देखना पड़ता है वो सही है कि नहीं, उसके बाद देखना पड़ता है कि कारण कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न का एनालिसिस रहता है उसमें। कथन को चेक करो इंडिविजुअल सही है कि नहीं, कारण को चेक करो इंडिविजुअल सही है कि नहीं, उसके बाद जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं उसको चेक करो। उसको चेक करने के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता है। 3-3 प्रश्न एक प्रश्न में समाहित होते हैं। ये किए हो काम, ये रोकना पड़ेगा इस चीज को लेकर के व्यापम को। अपना शिक्षा जो छत्तीसगढ़ का है उसको अब खुद खड़े होकर मांग रखनी पड़ेगी। और मैं तो कल से बच्चों को बोल रहा हूं और हमने तो प्लान भी कर लिया है। कल मैं जा रहा हूं बच्चों के साथ, कल यानी मंगलवार को। जो भी जाना चाहते हैं बिल्कुल उड़ान के हेड ऑफिस आइए, साथ में चलेंगे। हमारे बैच के सारे बच्चे जा रहे हैं। हर बैच में सुबह से 3 बैच में पढ़ा चुका, तीनों बैच के बच्चों ने हाँ भरा है कि हम जाएंगे सर। ज्ञापन देने जा रहा हूं मैं, ज्ञापन दूंगा कि जो पुराना पद्धति था आपका पेपर देने का उसको लो। और ये भी मांग रखूंगा मैं, मांग में आपका सबसे पहले तो मांग में रखूंगा कि जो पुराना पद्धति था पेपर देने का 22, 23, 24 में वैसा रखिए। टफ करिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, हम लोग बना लेंगे। टफ करिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रश्न एक ही पूछो। टफ करो ना आप, या तो फिर लिखित ही ले लो यार, सब्जेक्टिव कर दो पेपर को। ऐसा ही करवाना है तो आपसे सब्जेक्टिव कर दो। फिर जब आपको जमवाना ही है ना, ऐसे जमाना है तो सब्जेक्टिव ही लो। फिर काहे के लिए ऑब्जेक्टिव पेपर लेते हो? कुछ तो दिमाग लगाओ यार। फिर आप सब्जेक्टिव ही ले लो पेपर को। तो पहले तो पुरानी पद्धति पे पेपर लीजिए, भले क्वेश्चन को टफ करिए, एसएससी का दे दीजिए, यूपीएससी का दे दीजिए, हम बना लेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल टफ क्वेश्चन रहे, वाहियात ना रहे। अरे ऐसे तो फिर जोड़ना घटाना बहुत आसान होता है, जोड़ने घटाने का प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन आप एक ही प्रश्न के अंतर्गत 20 ठो जोड़ने घटाने का काम मेरे को दे देंगे, 20 ठो, और बोलेंगे पेपर आसान है। तो हम बेवकूफ थोड़ी हैं यार। एक ही प्रश्न के अंतर्गत 20 ठो जोड़ने घटाने का प्रश्न मैं आपको दे दिया, तो क्या ये सही तरीका है क्या? आप बोलेंगे प्रश्न तो आसान है, अरे 20 ठो है, मेरे को 2-3 मिनट 4 मिनट लगेगा ना यार। 20 ठो गुणा करने का दे दिया अगले प्रश्न में, बोले आसान दे रहे हैं हम, तो अरे 20 ठो गुणा करूंगा तो 2-3 मिनट तो लगेगा ना यार। वही हरकत किए हो इस पेपर में, तो वही हरकत हुआ है। पेपर टफ नहीं है, इतना लेंदी कर दिया ना पेपर को, ये दिक्कत हुआ है। तो एक मांग तो ये रखनी है। दूसरी मांग मेरे को सबसे बड़ी जो लग रही है कि पेपर को नॉर्मलाइज किया जाए। मैं तो मांग रखूंगा, भले इसमें व्यापम जो करे वो व्यापम का काम है। मैं अभी दैनिक भास्कर के जो हैं अभी जो संपादक, ये जो क्या बोलते हैं, दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं जो कवरेज करते हैं पूरा, वो भी आए हुए थे। उनको मैं बच्चों से मिलवाया भी हूं और उनको बोला भी हूं कि कल के हेडलाइन में डालिए इसको। सबसे बड़ी मांग है नॉर्मलाइज किया जाए पेपर को, नॉर्मलाइज जैसा रेलवे में होता है। नॉर्मलाइज करिए। पेपर इतना लेंदी था कि 90 और 75 का आंकड़ा पार ही नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी मांग है कि इस पेपर को नॉर्मलाइज करिए। नॉर्मलाइज का मतलब कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स उनको कम करिए, पेपर के लेवल के हिसाब से, पेपर के लेंदी होने के हिसाब से आप पेपर के मार्क्स जो क्वालिफाइंग थे 90 और 75, इसको नॉर्मलाइज करिए। नॉर्मलाइज करके कम करिए इसको। ये सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए बच्चों की अभी। और कोचिंग जो संचालक हैं, कोचिंग जो चला रहे हैं, कोचिंग के जो टीचर हैं, उनको मैं बोल रहा आगे आके मांग रखिए कि ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 90 और 75, इसको नॉर्मलाइज करके कम किया जाए, क्योंकि 90-75 लाना संभव नहीं है। आप उस लेवल का पेपर नहीं दिए हमको कि हम 90-75 लाएं। तो जैसा सेंट्रल के एग्जाम्स में होता है कि नॉर्मलाइज करके आप इस क्वालिफाइंग मार्क्स को कम करिए सभी बच्चों के लिए। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, वैसे भी भर्ती परीक्षा नहीं है, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला। तो ये नॉर्मलाइज वाला जो है, इसको आप कैसे भी करके इस मांग को रखना ही होगा। तो ज्ञापन में कल मैं जाऊंगा, उड़ान के मैनेजमेंट टीम से जाएंगे लोग और ज्ञापन रखेंगे। कल मेरे पूरे बच्चे जो पढ़ते हैं वो आएंगे, हर बैच के बच्चे आएंगे। ऑनलाइन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब में, वो सब से मैं ये आग्रह करूंगा, आप सब आइए, उड़ान के हेड ऑफिस आइए रायपुर में। यहां से व्यापम के ऑफिस चलेंगे अपन, रायपुर हेड ऑफिस में आइए, व्यापम के ऑफिस चलेंगे। व्यापम के ऑफिस में जा करके ये मांग रखेंगे, शांति से मांग रखेंगे। हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम कोई उग्र काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांगों को रख रहे हैं।
ताकि आने वाले एग्जाम्स जो हैं, चाहे वो मंडी का हो चाहे वो परिवहन का हो, वहां पर एक शालीनता से हम पेपर दे पाएं, अपने भविष्य को संवार पाएं। हम मिडिल क्लास फैमिली, हमारे लिए सरकारी नौकरी ही प्रायोरिटी है। हम कोई अंबानी के अडानी के बेटे नहीं हैं, हमको सरकारी नौकरी चाहिए होती है। हम सरकारी नौकरी लेकर के अपने जीवन को अच्छा कर पाएंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, बेसिक नीड है हमारी चीज़ों की। तो सरकारी नौकरी हमको लेना है तो आगे की परीक्षाओं में ये दिक्कत ना आए। और ये जो पेपर हुआ है, इस पेपर में एक उपाय है कि नॉर्मलाइज किया जाए इस पेपर के क्वालिफाइंग नेचर को। नेचर जो है 90 और 75 का, उसको क्वालिफाई जो 90 और 75 नंबर है उसको कम किया जाए पेपर के हिसाब से, वो व्यापम डिसाइड करे। लेकिन यह मांग बहुत जरूरी है रखनी, वरना बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे। 3.5 लाख 3 लाख से ऊपर बच्चे बैठे हैं, 3 लाख से ऊपर बच्चों में 10-15 हजार से ऊपर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे इस पेपर को, उससे भी कम ही करेंगे। 2-4-5 हजार बच्चे क्वालिफाई करेंगे, देखना। और ऐसे ऐसे बच्चों की मेहनत देखा हूं मैं, सारे बच्चे मेहनत किए हैं। यूट्यूब में देखे हैं यार, हम लोग के साथ 6-6 घंटा 8-8 घंटा 10-10 घंटा जुड़े हैं बच्चे पढ़ने के लिए। उसके बाद भी और पढ़ा दो सर, पढ़ लेंगे। शिक्षक बनने का सपना है सर हमारा, टेट निकालना है हमको। तो ये बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल आप सभी से आग्रह कर रहा हूं कि मैं कल दोपहर में 12 बजे के आसपास, 12 से 1 बजे के आसपास व्यापम ऑफिस जाऊंगा ज्ञापन देने। मेरे साथ और भी उड़ान के मेंबर्स रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे। बहुत दूर नहीं है, नया रायपुर है। नया रायपुर छोड़ नई दिल्ली भी जाना होता तो जाते। बहुत जरूरी हो गया है, वरना आगे की आने वाली परीक्षाओं में भी यही दिक्कत होगी। आगे आने वाली परीक्षाएं जो हैं वो भी आपके लिए समस्या का विषय बनेंगी। और ये मांग रखना बहुत जरूरी है कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए। तो जो भी जाना चाहते हैं बिल्कुल आइए, अभी आपको आना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आइए। अगर सरकारी नौकरी का सपना लेके बैठे हैं तो आइए और ये मांग रखिए आके। मैं चलूंगा साथ में, मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं चलूंगा आप लोगों के साथ में, और वहां जाके मैं मांग रखूंगा, ज्ञापन सौंपूंगा मैं। आप लेकिन आइए, जितना बड़ी संख्या में आके ज्ञापन देंगे उतना फायदा होगा। तो आप आइए और ज्ञापन सौंपेंगे, अपन कुछ मांगों को रख करके ज्ञापन सौंपेंगे। मीडिया में भी मैंने बोला है कि दैनिक भास्कर में भी इस खबर को छापा जाए। मैंने पत्रकार से आग्रह भी किया है, गुहार भी लगाई है कि इस खबर को प्राथमिकता में छापा जाए और इसकी कुछ सुविधा जो है बच्चों को दी जाए कि पेपर इतना टफ था। 3-3.5 लाख बच्चे छत्तीसगढ़ के ही हैं, कोई बाहरी बच्चे नहीं है ये, जिनका भविष्य से आप खेल सकते हैं। आप भी छत्तीसगढ़ के एजेंसी को चला रहे हैं, आप भी छत्तीसगढ़ की सरकार हैं, आपके भरोसे ही हम बैठे हैं। तो आप हमारा तो सोचेंगे ही, हमने आपको वोट दे करके लाया है, आप जो है हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, तो हमारा इतना तो सोचेंगे आप। लेकिन हमारा नहीं सोचेंगे तो हम तो फिर मांग रखेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और हम अपनी मांगों के लिए खड़े रहेंगे फिर। तो पेपर के सारे भाग फालतू के हैं, लेंदी हैं। आसान पेपर है लेकिन इतना वाहियात, इतना लेंदी बना दिया गया है पेपर को कि 90 नंबर लाना, 75 नंबर लाना नामुमकिन जैसा हो गया। और केवल पेपर 2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेपर पहला वाला भी इतना ही लेंदी था। पहला पेपर भी लेंदी था, दूसरा पेपर तो था ही, पहला पेपर भी लेंदी था, दोनों पेपर ही लेंदी हैं। तो व्यापम को इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, कैसे भी करके। पात्रता परीक्षा है तो उपाय निकालिए, जो करना है वो करिए, लेकिन हमें सुधार चाहिए। हमें इसमें आगे आने वाली परीक्षाओं में भी सुधार चाहिए, क्योंकि मंडी का परीक्षा आने वाला है, परिवहन का परीक्षा होगा, आगे आने वाली पीएससी की परीक्षाओं में ये सब खेल चालू ना हो जाए, तो अभी ही खड़ा होना पड़ेगा। आप अपनी राय जरूर दें कमेंट में। पेपर के बारे में और एनालिसिस करेंगे, दिव्या मैडम भी आएंगी, मैं फिर से आकर एनालिसिस करूंगा। मैं बहुत दुखी हूं बच्चों का। मेरे को चेहरा याद आ रहा है, जो बच्चे ऐसे बैठे रहते थे, छोटे छोटे बच्चे आकर के अपने पेरेंट्स का वेट करते थे, पेपर लेने आते थे, उनका चेहरा याद आ रहा है। वो सेक्रीफाइस किए हैं यार अपने पेरेंट्स के लिए। उनका तो सोचे होते यार। कितने बच्चे गांव के बच्चे आए हैं यार। अभी ये अंबिकापुर का एक बच्चा मिलने आया था स्पेशली मेरे से यार, रायपुर में, केवल स्पेशली मिलने आया था तैयारी को लेकर के कि मुझे एग्जाम निकालना है सर। ऐसे ऐसे बच्चे हैं यार। वो हैंडीकैप्ड है, उसका एक हाथ ऐसा था। अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले की बात है, हैंडीकैप्ड बच्चा था, अंबिकापुर से कोई मिलने आया था, कोर्स लेना चाहता था, फ्री में मैंने कोर्स दिलाया उसको। मैंने बोला ले लो, पढ़ाई करो। ऐसे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं यार। वो 2-4 टुच्चे टीचर जो कमेंट मार देते हैं वो थोड़ी देखे हैं, वो जानते क्या है बच्चों की स्थिति को। खुद कभी बच्चों से जुड़ाव लगाए हैं क्या? खुद कभी बच्चों से जुड़ाव दिखाए हैं क्या? वो बच्चों को जानते ही क्या है, बच्चों को समझते ही क्या है। हम जान रहे हैं बच्चों का, हमसे जुड़ाव है बच्चों का। लाखों बच्चे पढ़ चुके हैं, लाखों बच्चे वीडियोस देखते हैं हमारे। 2 बच्चे पढ़ा के तुम बड़े बड़ी बात करते हो। तो ऐसे लोगों को तो दूर रखना, ऐसे लोगों को तो बाइकआउट करो आप।
इस चीज का ध्यान रखिए। कल कोशिश करिए, मंगलवार है कल, दोपहर में 1 बजे 12 बजे 1 बजे के आसपास अपन यहाँ से आएंगे, हेड ऑफिस रायपुर से सब साथ में निकलेंगे, कैसे भी करके व्यवस्था अपन करेंगे जाने की, बाइक्स हो कार हो जो भी हो, चलेंगे अपन और जा करके व्यापम के ऑफिस में ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें कुछ मांगे मैं बना रहा हूँ, कैसे लिखना है क्या करना है, हम सारी मांगों को रखेंगे वहाँ पर, और थोड़ा सा सुधार तो हमें चाहिए। और नॉर्मलाइज की बुरी बात करेंगे कि नॉर्मलाइज करे कैसे भी करके, ये जो पेपर हुआ है इसको नॉर्मलाइज करे और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको कम किया जाए ताकि बच्चों को लाभ हो सके। तो मैं मिलूंगा आपसे और भी वीडियोस में बातचीत करूंगा। पेपर का एनालिसिस मैंने किया है। पेपर मैं बार बार बोल रहा हूँ टफ नहीं है, पेपर बहुत लेंदी है, पेपर टफ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं 100 में से 2-4 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पेपर बनाए हैं, मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनसे पेपर बनना चाहिए था, लेंदी होने के कारण नहीं बन पाया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मिलूंगा मैं आपसे और भी बातचीत करते रहूँगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कल सभी लोग जो भी मेरी बात सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी आ सकते हैं आइए। कल व्यापम के ऑफिस जा करके ज्ञापन एक देना है। ज्ञापन इस मुद्दे पर देना है कि जो प्रश्न पूछने का स्ट्रक्चर आपका पहले था 2022 में, 23 में, 24 में, उस स्ट्रक्चर पे प्रश्न पूछिए। पेपर ऐसा बनाइए कि समानता का अधिकार हो सबके लिए। ऐसा पेपर मत बनाइए कि 100 बच्चों में से 2-4 बच्चे जो बचपन से एक अलग स्थिति में आगे बढ़े हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण किए हैं, अच्छी स्थिति में आगे बढ़ करके अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में पढ़ करके बढ़े हैं, केवल उन्हीं को फायदा हो पाए, ऐसा पेपर मत बनाइए। ऐसा पेपर बनाइए जो सारे बच्चों के लिए इक्वल हो। एक ऐसा बच्चा जो बचपन में स्कूल देखा ही नहीं है, जस तस करके स्कूल को पास किया है, कोई शिक्षा नहीं मिली, ना इंग्लिश की, ना हिंदी की, ना गणित की, आगे आकर के अब वो मेहनत कर रहा है, सरकारी नौकरी पाने का सपना है, उसका भी अधिकार है, अब वो मेहनत कर रहा है। तो ऐसा पेपर बनाइए कि दोनों वर्ग के बच्चों को फायदा मिले। ऐसा कंपटीशन कराइए, ऐसा मत कराइए कि किसी एक वर्ग के बच्चों को फायदा मिले और एक वर्ग अछूता रह जाए इस चीज़ से। छत्तीसगढ़ के सभी बच्चे हैं, केवल कुछ बच्चों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, सभी बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। तो कल बिल्कुल आइए, 12 बजे 1 बजे के आसपास जाएंगे और कुछ मांगे रहेंगी वहाँ पर, शांतिपूर्वक तरीके से अपन को ज्ञापन देना है ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स अच्छी से व्यापम ले। और नॉर्मलाइज की मांग जरूर रखेंगे क्योंकि ऐसा सुविधा, ऐसा प्रावधान होता है। पेपर बहुत टफ आता है तो ऐसा प्रावधान होता है, सेंट्रल के एग्जाम में होता है, तो यहाँ पर मांग रखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। तो जो भी मेरी बात सुन पा रहे हैं, अगर आ सकते हैं तो कल जरूर आइए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मांग दिखेगी सामने वालों को, जितनी बड़ी संख्या में दिखेगी उतना फायदा होगा। तो जितनी बड़ी संख्या में आ सकते हैं उतनी बड़ी संख्या में आइए। ज्ञापन शांतिपूर्वक तरीके से देना है वहाँ पर। कोई आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, केवल अपने हक की बात वहाँ पर रखने जाना है। तो आगे के एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हों, अच्छे पेपर आएँ, सभी को बराबर एक लेवल मिले, बराबर समानता का अधिकार मिले, और दूसरी बात, इस पेपर के अंकों को नॉर्मलाइज किया जाए। ये मेन मांग होने वाली है अपनी। तो जरूर ध्यान रखिए, बिल्कुल आइए, अभी नहीं आए तो लेट हो जाएगी फिर आप लोग को। ये अब समय आ चुका है ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स जो है, जैसे परिवहन का और मंडी का, ये सब अच्छी तरीके से हो पाए। मैं आपसे मिलूंगा, और भी बातचीत है लेकिन आगे की वीडियोस में बातचीत करूंगा मैं। धन्यवाद।